हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम केवीएस इंटरव्यू की जो फाइनल लिस्ट में उसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और आपका इंटरव्यू कैसा रहा, इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हमेशा कम टू द पॉइंट बात करते हैं, ये आपको पता ही है, जो है वो है। ठीक है, तो जो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में पैसे बता ही चुकी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसा था जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा उसका ये टेस्ट क्लियर होगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम था वो बिल्कुल भी सिलेबस के जैसा नहीं था। तो देखो, वैसे तो डायरेक्ट इंटरव्यू लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता है ये बेरोज़गारी कितनी है। तो अगर एक पोस्ट के लिए 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उनका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया गया था, बट किसी पर्सनल इशू की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन जो हमारे जानकार गए थे, जिनसे कि संपर्क हो पाया, तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं गए तो बेटर था, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन उन्होंने बताई उसके हिसाब से मतलब ऐसा था कि जो आपका एग्ज़ाम था, बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये पीजीटी लेवल का था या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था, जिसके बेस पर आप ये कहो। कम से कम बंदे को ये तो हो कि भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो ना हो, जरूरी नहीं है भी सिलेक्शन हो, क्योंकि हमने तो सिलेक्शन के लिए फॉर्म फिल ही नहीं किया था, हमने तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म फिल किया था। और हमारा तो मेन रीजन भी यही था कि भाई हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो हमारा केवीएस का आगे परमानेंट की जॉब पे जो होगा, हमारा इंटरव्यू होगा, वहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पे पहले क्या रख दिया गया, टेस्ट रख दिया गया, और वो टेस्ट भी आपका जो है 60 मार्क्स का बता रहे थे कि 60 मार्क्स का मैम टेस्ट था, 30 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी आपके पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ पूछा गया था। उसमें सब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं था। जो साइंस के बच्चे थे उनका भी सेम, जो अपने कॉमर्स के थे उनका भी सेम, मतलब ऑलमोस्ट सभी सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का सेम पेपर पैटर्न बता रहे थे। तो अब आप ये बताओ, और वो पेपर मैं आपको दिखा भी देती, क्योंकि वहाँ पे सबमिट हो गया तो पेपर बच्चों को नहीं मिल पाया। और उसके बाद जो उनमें से टॉप 10 सिलेक्ट किए गए थे, वो पता नहीं अब किस बेस पे सिलेक्ट किए गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं था। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम का देने जाते हो सब्जेक्ट पेपर, तो आपका वो पेपर अगर ऑब्जेक्टिव हो तो हम ये मान के चले भाई साइंस वाले में भी हम तुक्के लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आता तो है नहीं, सीधी सी बात है भाई। कॉमर्स स्ट्रीम के तो साइंस का नहीं आता होगा, साइंस वालों को कॉमर्स वालों का नहीं आता होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में एक श्योरिटी हो सकती है भाई, किसी का तुक्का लग जाए, किसी का नहीं लग जाए, लेकिन वहाँ पे तो तुक्के लगाने वाला भी सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, वो भी सब्जेक्टिव था, आपको उसके ऊपर लिखना था। तो लिख तो वही पाएगा जिसको उस चीज़ की नॉलेज होगी। और मैं तो मानती नहीं कि कॉमर्स वाले बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में तो इंटेलिजेंट है, बट दूसरे स्ट्रीम में इतने इंटेलिजेंट है कि भाई वो सब्जेक्टिव में भी लिख पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और उनमें से फिर टॉप 10 की लिस्ट बना दी गई। और फिर आपको पता ही है, जब उसमें एग्ज़ाम में ऐसा सिस्टम है, तो कुछ बच्चे तो वैसे ही आ गए कि भाई हमारा तो होना जाना तो है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, कुछ आता तो था नहीं। तो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट कर लिए गए। और फिर आपको पता ही है कि जो लास्ट का प्रोसीजर रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि मैम आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ जो वहाँ पे नहीं गई। क्योंकि जो पर्सन गए हुए थे वो भी कुछ खुश होके कुछ लेके नहीं आए, यानी कि वो कुछ भी सीखने को वहाँ पे ना नहीं मिला। हम ये मान रहे थे कि भाई चलो पेपर देंगे, कुछ क्वेश्चंस नए निकल के आएंगे, एक दो क्वेश्चन और बच्चों की हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी अदर एग्जाम में। बट ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। और सभी यही कह रहे थे कि आप नहीं गए तो द बेस्ट रहा। तो देखो, वैसे तो मैं ज़रूर जाती, 100% मेरी हो चुकी थी कि भाई जाना है, 100% जाना है। बट कई बार क्या होता है, आप जो मान के चलते हो वो नहीं होता, और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो मैं सोचती हूँ उससे पता नहीं 2 कदम आगे ही हमारी जो किस्मत है वो चलती है। तो नहीं जा पाए, बहुत ही कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, जो उन बच्चों के जब मैंने ये रिएक्शन देखे, और हर जगह पे, मतलब मोस्टली जगह पे यही हाल है, और यही देख के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इन्हीं वजह से कई मतलब हम भी गए थे, 1 2 बार इंटरव्यू देने गए थे। तो देखो, अगर बंदा पूछता है कुछ और आपको नहीं आता, तो आप कह सकते हो भाई उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं आया, तो मुझे कैसे सिलेक्ट करेंगे। कम से कम कोई रीज़न तो हो जिससे हम ये कह सकें कि भाई मुझे इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे पास कोई वजह ही नहीं होती है कि हम ये कह सकें कि हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटती रहती है लाइफ में, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी परमानेंट वैकेंसी है जो, आई थिंक वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे होंगी। सो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। और कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम ऐसे सिस्टम को देखकर बहुत ही मायूस होते हैं, कि मतलब इतना ख़राब सिस्टम लगा वहाँ का, इतना ख़राब सिस्टम लगा। तो
होप सो आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, और हो तो आपको उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि अगर आगे ऐसा कुछ भी होता है आपको, अब पढ़े लिखे का यही है। देखो कई बार क्या होते हैं, हम भी पीछे रह जाते हैं कि रहने दो, कोई नहीं, हमें क्या है मतलब है इस चीज़ से, लेकिन फिर उसकी जो एक बार होता रहता है वो हमारे साथ होता है, नेक्स्ट टाइम फिर होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू मिलता है तो आपको उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए, और उसमें कई आपका जो है सहयोग भी करेंगे, पार्टिसिपेट्स भी करेंगे उसमें, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी मेहनत करते हैं, तो वो उसके दुख को खुद समझ सकते हैं, और मैं फील कर सकती हूँ जो बच्चे ये उम्मीद लेके गए थे कि भाई टेस्ट देना है हमें सिलेक्शन, क्योंकि देखो जो एक दो हमारे लिंक के थे जीआरएफ वाले थे, उनको तो एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन जिनको रियल में ही, जिन्होंने पूरी मेहनत कर रखी थी कि भाई हमें यहाँ पे जॉब करनी है, केवीएस में जॉब करनी है और अदर्स जॉब हमें नहीं करनी, तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारे इतने दिन से मेहनत करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और फिर इस तरह का जो सिस्टम को देखने को मिलता है, तो मायूस होके वापस लौट आए, और कोई रीज़न है ही नहीं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस तो क्या था, हमारे जो सर्कल, हमारे जो फ्रेंड्स जो एक दो थे, उनका भी इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं गया, बट उन्होंने जो भी कंफर्म किया, जो शेयर किया, कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता। तो जो कैंडिडेट्स गए थे, अगर जिनसे कोई इंटरव्यू में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सो अगर वो अपनी मेहनत से गए हैं, अपनी मेहनत से इनका सिलेक्शन हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई बात बुरी लगी तो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी इतनी मतलब यही हैबिट है, और शायद यही सबको बुरी भी लगे, कि मतलब जो बात कहनी होती है हम सीधे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जो बच्चा, अगर वहाँ पे उसको अच्छा माहौल, अच्छा सिस्टम नहीं मिलता है, तो उसके दर्द को वही बंदा समझ सकता है जो मेहनत करके वहाँ पे जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा बगैर पढ़े किसी की सिफारिश से या कैसे जाता है, वो इस दर्द को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो बच्चा हमें अपनी अप टू अपना पूरा टाइम उसको देता है उस चीज़ को, और वहाँ पर जाने के बाद उसको निराशा हाथ लगती है, ठीक है, और वो भी उसकी खुद की वजह से नहीं, सिर्फ सिस्टम की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और इस दुख को हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, वो समझ सकेंगे। और बस यही एक्सपीरियंस था, यही बात आपके साथ शेयर करनी थी। तो देखो, निराश वैसे तो हम हर एक चीज़ देख चुके हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हर एक जगह पे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये सिस्टम है, ये चल रहा है, बट वही बात है, कई बार कई चीज़ों को अनदेखा करना होता है। तो ऐसे ही आप भी, जो आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है, उसके लिए आपको अपनी मन जी लगन से तैयारी करनी है, क्योंकि ये सिस्टम तो ऐसे चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको अपना, क्योंकि एक उम्मीद है, और उम्मीद देखते हैं कि उम्मीद पूरी होती है या क्या रहेगी, ये भी जो है वहीं पे जाके पता चलेगा। बट अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे, और ज़रूर देंगे, और आपका जो जितनी भी हेल्प हो सकेगी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बात है ना कि ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है जब अपने दिल की बात, जब दूसरों की जो मतलब आपके पास बात आती है और आप किसी के साथ शेयर कर देते हो, तो मन हल्का हो जाता है। तो अब अपना तैयारी में मन लग जाएगा, और थोड़ा सा जो अंदर था, मतलब भाई बच्चों के लिए जो फीलिंग थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था मैम ज़रूर बताना, ताकि कोई ना कोई ज़रूर मतलब इसके ऊपर अगर आगे तक पहुँचेगी तो ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वहाँ तक भी पहुँच सके, जो इंटरव्यूअर हैं उनके दिमाग में भी ये बात आ सके कि हाँ, बच्चे आवाज़ उठाने लगे हैं, तो प्लीज़ अच्छी तरह से हर एक चीज़ को, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाए। हमारी तो यही राय, हम ये नहीं कहते कि भाई जो जान पहचान वाले हैं हम हैं, हमको ही सिलेक्ट करें, ऐसा ना तो कहने से कोई करेगा ना ऐसा होता है। बट ये है कि जो बच्चा जिस जिस चीज़ के, जिस भी स्टेटस के लिए उसको 100% परफॉर्मेंस करता है, और उसी को सिलेक्ट किया जाए। बस यही हमारी इस वीडियो के माध्यम से यही हम सजेशन देना चाहते हैं, वो अगर आगे तक ये बात पहुंच सके। और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए द सॉरी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच, एंड चैनल पर बने रहिएगा। और आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।